इस सर्वाइवल मूवी में हमें दिखाया जाता है कि क्या होता है जब दो लड़कियां एक सुनसान रेगिस्तान में 2000 फीट के एक ऊंचे टावर पर फंस जाती है। दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हमें बेकी को दिखाया जाता है जो कि अपने हस्बैंड डैन के साथ पहाड़ पर चढ़ रही होती है। दरअसल इन दोनों हस्बैंड वाइफ को पहाड़ों पर चढ़ने का शौक है और इस लड़की का नाम हंटर है जो कि बेकी की दोस्त है। ये तीनों मिलकर पहाड़ पर चढ़ रहे होते हैं। तभी डैन को एक घोंसला दिखता है। फिर जैसे ही वो उसमें अपना हाथ डालता है तो अचानक उसमें से एक पंछी बाहर निकलता है, जिसके कारण डैन का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो नीचे गिरकर लटक जाता है। फिर बेकी अपने हस्बैंड को बचाने के लिए जा ही रही होती है कि तभी अचानक डैन की रस्सी का क्लिप निकल जाता है और उतनी ऊंचाई से गिरने के कारण डैन की मौत हो जाती है। इस हादसे के बाद बेकी बिल्कुल उदास रहने लगी थी। डैन को गुजरे 51 हफ्ते हो चुके थे, लेकिन बेकी ने अभी तक अपने हस्बैंड की अस्थियों को विसर्जित नहीं किया था। तभी एक दिन बेकी की दोस्त हंटर उससे मिलने आती है और वो बेकी की उदासी को दूर करने के लिए उसे फिर से क्लाइंबिंग करने के लिए बोलती है और उसे एक टीवी टावर दिखाती है जो कि एक सुनसान रेगिस्तान में होता है। इस जगह पर इंसान बहुत कम ही जाते हैं और इस टावर की ऊंचाई 2000 फीट होती है। हालांकि बेकी इस जगह जाने से मना कर देती है, लेकिन जब हंटर उसे कहती है कि उस टावर पर चढ़ने के बाद तुम डैन के राख को वहां से उड़ा देना, इससे डैन की आत्मा को शांति मिलेगी, ये सुनकर बेकी मान जाती है और अब ये दोनों उस बीहड़ में पहुंच जाते हैं और वहां पहुंचने के बाद ये दोनों वीडियोस और फोटोज क्लिक करते हैं। फिर हंटर उन वीडियोस और फोटोज को अपने इंस्टाग्राम पर अपलोड कर देती है। तभी इन दोनों की नजर टावर पर पड़ती है जो कि आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा है। आज से पहले ये दोनों इतनी ऊंचाई पर कभी नहीं चढ़ी थी। उस टावर को देखकर इन दोनों को डर तो लगता है, लेकिन फिर ये दोनों हिम्मत करके ऊपर चढ़ना शुरू करते हैं। लेकिन बेकी को ज्यादा डर लग रहा होता है क्योंकि इसी ऊंचाई के कारण ही उसने अपने हस्बैंड को खोया था। फिर जब ये दोनों आधे टावर की ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं तो वहां हवाएं काफी तेज चल रही होती हैं। फिर जैसे ही बेकी नीचे की ओर देखती है तो उसे काफी डर लगने लगता है क्योंकि उसने पिछले 1 साल से क्लाइंबिंग नहीं की थी। लेकिन हंटर उसे नीचे नहीं देखने के लिए बोलती है। फिर जब ये दोनों टॉप पर पहुंचने वाले होते हैं तभी सीढ़ी का एक नट ढीला होकर गिर जाता है, जिसके बारे में इन दोनों को पता नहीं चलता है और आखिरकार ये दोनों टॉप पर पहुंच जाती है। इस नामुमकिन चढ़ाई को पार करके बेकी को भी अच्छा लगने लगता है। फिर ये दोनों वहां पर खूब एंजॉय करते हैं और बहुत सारे फोटोज और वीडियोस भी क्लिक करती है। फिर अंत में बेकी अपने हस्बैंड की अस्थियों को हवा में उड़ा देती है, जिसके बाद ये दोनों काफी इमोशनल हो जाते हैं। फिर काफी देर वहां रुकने के बाद वो दोनों अपना सामान पैक करके नीचे जाने की तैयारी करती है। फिर जैसे ही बेकी अपना पहला कदम नीचे रखती है तभी वो सीढ़ी ढीला होने की वजह से निकलकर नीचे गिर जाता है। फिर बेकी हवा में लटक जाती है, पर रस्सी की वजह से वो नीचे गिरने से बच जाती है, जिसके बाद हंटर उसे वापस ऊपर खींच लेती है। इनके पास जो खाने पीने का बैग था वो भी नीचे डिश पर गिर गया था, जहां तक अब पहुंच पाना नामुमकिन था। तभी ये अपने मोबाइल को चेक करते हैं, लेकिन इतनी ऊंचाई पर नेटवर्क नहीं आ रहा होता है। अब ये दोनों 2000 फीट की ऊंचाई पर बुरी तरीके से फंस चुकी है। यहाँ दूर दूर तक कोई इंसान नहीं दिखता है और अगर कोई होगा भी तो इतनी ऊंचाई से इनकी आवाज को नहीं सुन सकता। तभी इन्हें टावर के ऊपर एक बॉक्स दिखता है जिसके अंदर एक फ्लेयर गन और एक दूरबीन होती है। लेकिन दिन में फ्लेयर गन को इस्तेमाल करने से कोई भी फायदा नहीं होगा क्योंकि दिन के उजाले में उसे कोई भी नहीं देख पाएगा। फिर ये उस दूरबीन से देखते हैं तो उन्हें काफी दूर एक गाड़ी खड़ी दिखती है, लेकिन वो लोग इतनी दूर इन्हें नहीं देख सकते और न ही इनकी आवाज सुन सकते हैं। फिर जब हंटर अपने मोबाइल को देखती है तो पता चलता है कि जो पोस्ट उसने इंस्टाग्राम पर की थी वो सभी अपलोड हो चुकी थी। इसका मतलब ये हुआ कि टावर के नीचे नेटवर्क मौजूद है। इसलिए हंटर अपने मोबाइल में मदद के लिए मैसेज टाइप करती है और फिर अपने मोबाइल को रस्सी से नीचे लटकाती है, लेकिन इतनी ऊंचाई के कारण वो मैसेज सेंड नहीं हो पाता है। इसलिए वो अपने मोबाइल को जूते के अंदर कवर करके नीचे फेंक देती है, इस उम्मीद में कि शायद नीचे जाने के बाद वो मैसेज सेंड हो जाए। लेकिन वो मोबाइल इतनी ऊंचाई से गिरने के कारण टूट जाता है। तभी उन्हें एक आदमी और उसका डॉग दिखता है। फिर ये दोनों जोर जोर से चिल्लाने लगती हैं, लेकिन वो आदमी इनकी आवाज को नहीं सुन पाता है। तभी ये ऊपर से एक जूते को नीचे फेंकती है। हालांकि वो आदमी उस जूते को तो देख लेता है, लेकिन उसे लगता है कि शायद ये जूता पहले से ही यहाँ मौजूद था, इसलिए वो अपने डॉग के साथ वहाँ से वापस चला जाता है। और अब यहाँ पर अंधेरा हो जाता है और इस अंधेरे का फायदा उठाकर ये फ्लेयर गन का इस्तेमाल करती है और अपने मोबाइल के टॉर्च को ऑन करके अपने हाथों को हिलाती है। तभी जो लोग यहाँ कैंपिंग कर रहे होते हैं वो इन्हें देख लेते हैं
लेकिन वो लोग इनकी मदद नहीं करते, बल्कि इन दोनों की गाड़ी को ही चुरा लेते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। ये देखकर ये दोनों बिल्कुल उदास हो जाती है और काफी रात होने के बाद ये दोनों सो जाती है। तभी अचानक जगह कम होने के कारण हंटर ऊपर से गिरने ही वाली होती है कि बेकी उसे पकड़ लेती है। फिर जब सुबह होती है तो ये दोनों उस बैग को ऊपर लाने के बारे में सोचती है, क्योंकि उसके अंदर ड्रोन और खाने पीने की चीजें हैं। इसलिए हंटर अपनी जान की परवाह न करते हुए रस्सी के सहारे नीचे उतरना शुरू करती है, लेकिन उस बैग तक पहुंचने से पहले ही रस्सी खत्म हो जाती है। तभी हंटर जंप लगाकर उस डिश पर कूद जाती है, लेकिन अब वो रस्सी उससे काफी दूर हो जाता है। इसलिए वो सेल्फी स्टिक के सहारे बैग को रस्सी में अटका देती है और फिर जंप लगाकर उस रस्सी को पकड़ लेती है। लेकिन जब वो रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ रही होती है तभी अचानक उसके हाथ से रस्सी छूट जाती है और वो नीचे गिरने लगती है। लेकिन जब बेकी नीचे देखती है तो हंटर रस्सी से झूल रही होती है। फिर बेकी हंटर को ऊपर खींच लेती है। अब इनके पास एक ड्रोन है। फिर वो एक पेपर पर लिखते हैं कि हमें मदद की जरूरत है, हम टावर पर अटक चुके हैं। फिर उस पेपर को ड्रोन में लगाकर ये उसे एक घर की तरफ भेजती है जो काफी दूर होता है, लेकिन ड्रोन के कैमरे में वो दिख रहा होता है। पर इससे पहले कि ड्रोन उस घर तक पहुंचता, वो अचानक एक गाड़ी से टकरा जाता है, जिससे इनकी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाती है और अब इन्हें कोई उम्मीद नहीं है कि कोई इनकी मदद के लिए आएगा। बेकी की हालत अब बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। वो हंटर से कहती है कि तुम मुझे अपने जूते दो, इस बार मैं अपने मोबाइल को अच्छे से कवर करके नीचे फेंकूंगी। हो सकता है कि वो इस बार सही से नीचे पहुंच जाए और मेरे डैड को मैसेज मिल जाए, वो ही हमारी मदद के लिए यहाँ आ सकते हैं। लेकिन हंटर उसे मना कर देती है। तभी बेकी को एहसास होता है कि हंटर तो वहाँ है ही नहीं, वो बिल्कुल अकेली है। दरअसल जब हंटर बैग लेने नीचे गई थी तो ऊपर आते वक्त उससे रस्सी छूट गई थी और नीचे गिरने के कारण उसकी मौत हो गई थी और अभी भी हंटर की डेड बॉडी डिश पर ही होती है। दरअसल बेकी को सिर्फ भ्रम हो रहा होता है, पर अब उसे सच्चाई का पता चल चुका होता है कि वो इस टावर पर अब बिल्कुल अकेली है और अब उसके जीने की उम्मीदें पूरी तरह से खत्म हो चुकी हैं। इसलिए वो मरने से पहले अपना एक वीडियो शूट कर लेती है। फिर जब सुबह में उसकी आंख खुलती है तो वो देखती है कि एक गिद्ध उसके करीब होता है। तभी बेकी उस गिद्ध को पकड़कर मार डालती है और उस गिद्ध से अपना पेट भरती है, जिससे उसके अंदर ताकत आती है। फिर वो हंटर की बॉडी के पास जाने के लिए सोचती है। बड़ी मुश्किल से वो रस्सी के सहारे उस डिश पर कूद जाती है। उसके बाद वो अपने मोबाइल को जूते में डालती है और उस जूते को हंटर के शरीर के साथ फिक्स कर देती है। फिर वो हंटर को सॉरी बोलती है और उसकी बॉडी को जूते के साथ नीचे फेंक देती है ताकि मोबाइल डिस्ट्रॉय ना हो। दोस्तों, इस बार बेकी की किस्मत साथ दे जाती है और बेकी के डैड को उसका भेजा मैसेज मिल जाता है। फिर बेकी के डैड फौरन पुलिस को लेकर वहां आते हैं और फिर उसे टावर से सुरक्षित नीचे उतार लिया जाता है। लेकिन इस एडवेंचर के चक्कर में बेकी की बेस्ट फ्रेंड हंटर अब इस दुनिया से जा चुकी है और इस तरह इस कहानी का अंत होता है दोस्तों।